अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट और न्यू सी सैलड की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले आपने ये सैलड कभी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा इसका टेस्ट होगा। ज़बरदस्त चटपटी सी सैलड होगी, लच्छा सैलड भी आप इसको कह सकते हैं। इस सैलड को आप लोग पुलाव, सब्ज़ी, दाल, चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही यमी इसका टेस्ट है, बनाना भी बहुत आसान है, रेसिपी बहुत इजी है। तो जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए 2 प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं, साथ ही 2 टमाटर और 1 खीरा लिया है। यहाँ पर सबसे पहले प्याज काट लेंगे, प्याज को रिंग्स में काटेंगे। और जो प्याज का स्लाइस है वो आप लोगों ने बहुत मोटा भी नहीं काटना और बहुत पतला भी नहीं काटना, बस आप लोगों ने दरमियाने साइज़ की स्लाइस काटनी है। प्याज जो है आप लोग इस तरह से लाइट कलर वाली इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का प्याज ना इस्तेमाल करें, उसमें बहुत कड़वाहट होती है। तो बस इस तरह से बस आपने सारे स्लाइस काटने हैं। देखें इतने होने चाहिए, इससे मोटे ना रखें और इससे पतले भी ना रखें। तो बस सारे आपने इस तरह से स्लाइस काट लेने हैं। इसके बाद अब आपने इसके रिंग्स को अलहदा कर देना है। सारे रिंग्स बस आप लोग अलहदा कर दें। यहाँ पर देखें बस सारे रिंग्स हमने अलहदा कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने पानी के अंदर डिप कर देना है और यहाँ पर ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल चिल्ड वाटर आपने लेना है और इसमें आप लोगों ने इसको डिप कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं साथ ही 1 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। बस एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे काफ़ी हद तक इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी, लेकिन पानी आप लोगों ने ठंडा ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर खीरा काट लेंगे। तो खीरे को पहले आपने स्लाइस में काटना है। छिलका मैंने उतार लिया था खीरे का। आप छिलके के साथ भी खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और खीरे का जो स्लाइस है वो आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना, बस सारे आपने इस तरह से स्लाइस कर देने हैं। देखें अब यहाँ पर मेरे पास नोज़ल थी तो मैं नोज़ल को देखें इसके सेंटर में रखूँगी और इसका जो सेंटर पार्ट है वो मैं इस तरह कर कर निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं। और ये जो इसका सेंटर पार्ट है ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसको हम लोग कचूमर सलाद या किसी और तरह की मिक्स सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो जो बॉटल का कैप होता है उससे भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको उसके साथ भी कर कर बताती हूँ। तो बस इस तरह से कर कर आपने देखें इसको सेंटर में रखना है और उसका सेंटर पार्ट निकाल लेना है। यहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मज़े की और डिफरेंट स्टाइल की सैलड बन रही है, मिक्स लच्छा सैलड। खीरे को देखें अब रिंग्स में काट लिया है और ये जो देखें इसका सेंटर पार्ट हमने निकाला है, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसको हम इसी तरह से भी खा सकते हैं और किसी मिक्स सैलड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब टमाटर लिया है और इसका सिरा काटने के बाद अब इसको स्लाइस में काटेंगे। और टमाटर की स्लाइस भी आपने बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने। टमाटर आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा नरम वाला टमाटर इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर पका हुआ ज़रूर हो लेकिन थोड़ा सख्त हो, ताकि जब हम लोग उसको सैलेड में इस्तेमाल करें तो वो अच्छे से शेप भी पकड़ ले और नरम भी ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर की स्लाइस इस तरह से काट ली हैं। आप मोटाई देख रहे हैं इसकी। अब टमाटर का भी जो सेंटर पार्ट है उसको भी निकाल लेंगे। नोज़ल को आपने उसी तरह सेंटर में रखना है, थोड़ा दबाना है और आप देखेंगे ये किस तरह से देखें अलहदा हो गया है और टमाटर जो है हमारे पास रिंग में आ गया है। बस इस तरह से कर कर आपने सारे टमाटर के रिंग्स बना लेने और इसका भी ये सेंटर पार्ट बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। इसको आप लोग इसी तरह से भी खा सकते हैं। आप लोग इसको ग्राइंड कर कर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही है। तो इसी तरह सारे टमाटर के रिंग्स कर देने हैं आपने। और यहाँ पर आपके पास अब नोज़ल नहीं है तो ये देखें बॉटल का आपने कैप लेना है और उसको आपने इस तरह से देखें सेंटर में रखना है और उसको थोड़ा दबाना है। तो आप देखें ये कितना इजीली अलग हो गया, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने नोज़ल से किया था। प्याज को भी देखें अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको इस पानी से निकाल देना है। पानी से निकाल दिए प्याज को और अब आपने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो हम सॉस इसके ऊपर डालेंगे वो अच्छे से इसके ऊपर स्टे नहीं करेगी, चिपकेगी नहीं। अब इसके लिए सॉस तैयार करते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, साथ ही यहाँ पर काली मिर्च हमने ली है, ज़ीरा पाउडर है, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून,
ग्रीन चिली है ये जाएगी इसके अंदर, छोटा छोटा सा इसको काट लिया था। एक लेमन जूस है वो जाएगा, साथ ही इसके अंदर विनेगर यानी सिरका जाएगा 1 चम्मच, और चिली सॉस 1 चम्मच डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर केचप डाल रहे हैं, और बस ये चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की ये सॉस बनी है। रेस्टोरेंट्स में आप लोग जब जाके सैलड्स खाते हैं उसमें इसी तरह की सॉस डाली जाती है, तो ये ज़रूर घर पर आप लोग ट्राई करें, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग जो हमने सब्जियां काट कर रखी थी वो डालेंगे। प्याज जिसको हमने रिंग्स में पहले काट कर पानी में रखा था, साथ ही खीरा और टमाटर भी। यहाँ पर साथ ही फ्रेश हरा धनिया है वो मैं डाल रही हूँ, और बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से ऊपर नीचे कर कर इसको मिक्स करें ताकि जो सॉस है वो सब पर अच्छे से लग जाए। बहुत ही मज़े की सैलड बन रही है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। सैलड को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको सर्विंग डिश में डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी सैलड रेडी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बहुत आसान और डिफरेंट सी है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। इसकी जो सॉस है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हमने बनाई है। तो आप जब ट्राई करेंगे रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको पुलाव दाल चावल के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको। रेसिपी आसान भी है और मज़ेदार सी भी है, तो ख़ुद भी ट्राई करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। सैलड की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।